Hello everyone, my name is Jayashree Mundra and in this video we will learn and understand about spinning cotton yarn and the further few subtopics that is there in this chapter. Alright, so ये इस chapter की subtopics की last video है. इसके बाद exercise की जितने भी questions हैं हम लोग वो solve करने वाले हैं. So stay connected. Now let's start with spinning of cotton yarn. The process of making yarn from fiber is called spinning. Now what is spinning? ये definition है, आप जल्दी से अपनी notebook पर लिख लो, जैसे कि अभी आप अच्छी तरह से समझ जाओ, लिख लोगे तो और अच्छी तरह से याद रहेगा एंड जब आप लर्न करने बैठोगे तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. ऑल राइट, सो स्पिनिंग क्या होती है? फाइबर से यार्न बनाने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं स्पिनिंग. ओके, फाइबर से यार्न बनता है एंड यार्न से फैब्रिक बनता है. ठीक है, ये आप लिख लो अपने नोटबुक में. नाउ फाइबर टू यार्न जो बनता है वो किस प्रोसेस से बनता है? स्पिनिंग. ठीक है, एंड यार्न से फैब्रिक जो है वो वीविंग से होती है. ठीक है, एंड उसके भी दो प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. ऑल राइट, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद दिस. ओके, सो व्हाट इज स्पिनिंग? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर. दैट्स इट. सबसे पहली चीज़ होती है फाइबर. ठीक है, फाइबर जो हम लोगों को एक रॉ मिलता है. ठीक है, अब फाइबर जो है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता क्योंकि वो एकदम रॉ है. राइट, सो उसे एक धागे में बदलना पड़ता है एंड दैट इज़ नोन एज यार्न. जो वो एकदम स्ट्रॉन्ग धागा बन जाता है तो वो किस प्रोसेस से होता है? स्पिनिंग के प्रोसेस से. अब एक धागा जब मिल गया है उस धागे से हम लोगों को कपड़ा बनाना पड़ता है, फैब्रिक बनानी पड़ती है. वो होता है वीविंग प्रोसेस, जिससे कि धागे को हम कपड़े में बदल दे रहे हैं. वीविंग प्रोसेस है जो कि दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है नीटिंग, एक होता है लूमिंग, यानी कि लूम. राइट, सो वी विल स्टडी अबाउट इट इन दी अपकमिंग स्लाइड्स, डू नॉट वरी. लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप मतलब अच्छी तरह से समझो, वरना यार्न टू फाइबर, फाइबर टू यार्न में कंफ्यूज हो जाओगे. आप ऐसा लेके आ जाओगे कि यार्न से फाइबर बन रहा है. नहीं, फाइबर से यार्न बनता है, यार्न से फैब्रिक बनता है. क्योंकि फाइबर जो है वो रॉ फॉर्म है. ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा वीक होता है. ओके, एकदम क्योंकि रॉ है तो वो आसानी से टूट जाएगा, मशीन में एकदम भी नहीं यूज़ कर पाएंगे. तो उसे कन्वर्ट करना पड़ता है एकदम ऐसे मोड़ मोड़ के एक स्ट्रॉन्ग धागे में. आप देखना पतंग की जो काइट की जो धागा होता है, या फिर जो घर पे हम लोग जैसे सीलते हैं कपड़े, वो जो धागा होता है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा टाइट एंड स्ट्रॉन्ग रहता है. राइट, सो इट विल नॉट ईजिली ब्रेक. लेकिन उसमें से जो रेशा थोड़ा सा अगर निकल जाता है, मीन दैट इज़ अ फाइबर. ऑल राइट, एंड वो जो धागा है उससे हम लोगों को बनाना रहता है फैब्रिक, जो कि कपड़ा है. ओके, नाउ the process of making yarn from fiber is called spinning. In this process, fibers from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. As I said, एक मास ऑफ कॉटन में से फाइबर्स को निकाला जाता है एंड फिर उसे इस तरह से ट्विस्ट कर दिया जाता है जिससे कि ये खुले नहीं. अगर ये ऐसे लूज रहेगा ना तो फिर आप मशीन में डालोगे ये पूरा ख़राब हो जाएगा. लेकिन उसी जगह आप इसे अगर ट्विस्ट कर दो, देन यू कैन ईजीली मेड दिस. इस तरह से अगर आप ट्विस्ट कर दोगे, कोई भी दो धागे लो, इंडिविजुअली आप उसे ब्रेक कर सकते हो. चलो, मौली आपको पता होगी जो हम लोग पूजा में यूज़ करते हैं. अगर नहीं भी तो वैसे कुछ रिलेटेबल आप सोच सकते हो. सो मौली जो है एक स्ट्रेट वाली मौली होती है जो आप इजीली ब्रेक कर पाते हो. लेकिन वहीं पे एक मौली घुमाई हुई रहती है, ट्विस्टेड, उसे आप इजीली नहीं ब्रेक कर सकते क्योंकि दैट इज़ ट्विस्टेड. ओके, सो ट्विस्ट करने की वजह से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. नाउ दिस ब्रिंग्स द फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न, एंड इससे बन जाता है यार्न क्योंकि फाइबर्स साथ साथ आ जाते हैं. ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ऑल्सो कॉल्ड तकली. सो एक सिंपल डिवाइस जो कि स्पिनिंग के लिए यूज़ होता है उसे कहते हैं हैंड स्पिंडल, जिसे तकली भी कहते हैं. सो ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है. सो आप इसे ज़रूर नोटबुक में लिखें. अगर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन चैप्टर में से आते हैं देन आपका ज़रूरी है चैप्टर को अच्छी तरह से समझना, एंड जो भी इंपॉर्टेंट फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन आने के आ सकता है वो सब पढ़ना. ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे सिर्फ रिलाई नहीं करना चाहिए. ऑल राइट, सो ये चीज़ आ सकती है. देन ये भी एग्जाम में एज द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है. राइट, नाउ अनदर हैंड, और या फिर वन वर्ड, व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर हैंड स्पिंडल, ऐसा कुछ. नाउ अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा. सो चरखा, हैंड स्पिंडल, ये क्या है? स्पिनिंग डिवाइसेस है. ओके, यूज ऑफ चरखा वाज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज अ पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ओके, सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. नाउ he encouraged people to wear clothes made of homespun yarn termed as khadi and shun imported clothes. So महात्मा गांधी ने ही
इनिशिएट किया था कि जो खादी के कपड़े हैं वो पहनो जो इंडिया में बन रहे हैं, एंड इम्पोर्टेड क्लोथ्स यानी कि जो बाहर से आ रहे फॉरेन कंट्री से उन्हें नहीं पहनना चाहिए, राइट? This is how we can stop the British movement to further move. All right. Now after spinning, yarns are used for making fabrics. So spinning के बाद yarn बन जाता है. yarn जो है वो क्या करता है, yarn से बनाया जाता है fabric. So यहाँ पर मैं एक बार फिर लिख दे रही हूँ अच्छे से. Fibers gets converted into yarn, gets converted into fabric. Okay, wait. So this is now fiber to yarn by the process of spinning, yarn to fabric by this process of weaving. ओके, वीविंग के दो प्रोसेस है जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे. ऑल राइट, नाउ यार्न से फैब्रिक. सो अभी हम लोगों ने देखा फाइबर टू yarn. Now we are going to talk about yarn to fabric. फाइबर टू yarn कैसे बनता है वो हम लोगों ने समझ लिया है. कोई भी डाउट हो, क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना जिससे कि कंसिस्टेंटली कोई भी आप सब टॉपिक्स मिस ना करो. ऑल राइट, नाउ देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम yarn. सो yarn से जो फैब्रिक है वो काफ़ी तरह से बन सकते हैं. ओके, दो मेन प्रोसेस होते हैं. एक होता है वीविंग, एक होता है नीटिंग. ओके, नॉट लूम, वीविंग और एक नीटिंग, ये दो प्रोसेस है. ठीक है. नाउ वीविंग, द प्रोसेस ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, वीविंग, नीटिंग, ये दो प्रोसेस है, यहाँ पर लिख लो. ठीक है. सो yarn टू फैब्रिक या तो वीव कर सकते हैं या फिर नीट कर सकते हैं. देखो नीटिंग आपने घर में देखा ही होगा, जो दादी नानी होते हैं वो लोग इस तरह से नीट करके वुल से कपड़ा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नीटिंग. एंड वीविंग जो है, आप अगर पैंडल हॉपिंग करते हो सो आप देखोगे, ओके, आप देखे होंगे या फिर किसी एंशियंट प्लेसेस एंड ऑल जैसे कि गए होंगे तो वहाँ पर देखा होगा. ठीक है. ऐसा एक बहुत बड़ा मशीन काइंड ऑफ रहता है एंड इस तरह से पूरा जो यार्न है वो रहता है, फिर मशीन से जैसे जैसे पास होता है वैसे वैसे ही पूरा कपड़े में कन्वर्ट हो जाता है, एकदम मतलब जुड़ जाता है एंड साड़ी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. ऑल राइट, सो आई होप यू कैन फाइंड इट रिलेटेबल. इफ यू हैव सीन इट, लेट मी नो थ्रू कमेंट बॉक्स. नाउ वीविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट ऑफ यार्न्स टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. एज आई सेड कि दो सेट ऑफ यार्न्स को एक साथ जोड़ना, ये जो प्रोसेस है उसे कहते हैं वीविंग, यानी एक मशीन के थ्रू होती है. सो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टू मेक अ फैब्रिक यानी कपड़ा, उसे कहते हैं वीविंग. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स. ओके, लूम जो है, लूम पे किया जाता है, जो जिस पे किया जाता है उसे कहते हैं लूम. एंड द लूम्स आर ईदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. सो ये जो लूम्स है या तो इसे लोग चला रहे होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक की मतलब पावर के थ्रू चल रहा होता है. ऑल राइट, नाउ व्हाट इज नीटिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पीस ऑफ फैब्रिक फ्रॉम अ सिंगल यार्न. नीटिंग मीन्स एक ही धागे से कपड़ा बनाना. जैसे कि जो स्वेटर के लिए वुल, एक ही वुल रहती है, उसी से दो ठो ऐसे नीडल काइंड ऑफ चीज़ रहती है एंड उसी को इस तरह से किया हुआ रहता है, एक ही वुल रहता है, उसे इस तरह से नीट किया जाता है, बुना जाता है. दैट इज नीटिंग. एंड वीविंग में क्या है, दो अलग अलग सेट ऑफ यार्न है जिन्हें जोड़ा जाता है, फैब्रिक बनाने के लिए लाया जाता है साथ. Well, I hope that is clear, and this will be yarn, okay, not yam. Now we are going to talk about the last subtopic for this chapter, that is history of clothing. So about 30,000 years ago, people started using animal skins for clothing. 30,000 साल पहले लोगों ने जानवरों का स्किन जो है कपड़े के लिए यूज़ किया था. लोग पत्ता, जानवरों का स्किन यूज़ करते थे, राइट? It is believed that wool was used as early as 6,000 years ago. So ये माना जाता था कि वुल जो है वो 6,000 साल पहले यूज़ करना शुरू हुआ था. Domestication of silkworms to produce silk occurred around 3000 BC in China. So domestication of silkworm means silkworm को पाल करके सिल्क जो है उसको प्रोड्यूस करना. ये जो है ये कब शुरू हुआ था? 3000 BC चाइना में. In India, cotton came into widespread use around 3000 BC. कॉटन जो है इंडिया में कब यूज़ हुआ था? 3000 BC में. वाइड स्प्रेड मीन्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, फैल गया था कॉटन का यूज़. दीज फैब्रिक्स वर नॉट स्टिच्ड. सो ये जो फैब्रिक है इन्हें सिला नहीं जाता था कपड़े को. दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी. सो ये जो है जस्ट ऐसी साड़ी की तरह होता था. ओके, अभी जो है कपड़े आपको हर टाइप के कपड़े मिल जाएंगे, राइट? जीन्स, टॉप्स, ट्यूनिक्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन
पहले जो था सिर्फ साड़ी धोती इस तरीके के ओपन ओपन कपड़े होते थे, इन्हें ज़्यादा स्टिच नहीं करते थे। आज भी साड़ी धोती टर्बन ये सब अनस्टिच पीसेस ऑफ क्लॉथ ही है। ये सब देखा करो अनस्टिच्ड होते हैं, ओपन रहता है कपड़ा, राइट, फैब्रिक जो है वो ओपन रहता है। लेकिन उसी के साथ साथ जो साड़ी है वो आजकल रेडीमेड होती है, मीन्स रेडीमेड एज इन ऑलरेडी प्लेट्स वगैरह सब फॉर्म किए हुए रहते हैं। टर्बन यानी कि जो पगड़ी होती है वो भी आपको रेडीमेड मिलने लगी है, मीन्स अभी स्टिच्ड करा जाने लगा है कपड़ों को। लेकिन पहले जो है वो ऐसे नहीं होता था, सिर्फ फैब्रिक में कन्वर्ट होके छोड़ दिया जाता था कपड़े को, राइट। शर्ट पीसेज एंड ऑल, पैंट पीसेज एंड ऑल, राइट। ओके, सो वी विल डू द एक्सरसाइज क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है उसकी वीडियो बन चुकी है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो उसी की होने वाली है। सो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जल्द ही, सो स्टे ट्यून। एंड अगर आज कोई कन्फ्यूजन है, कोई टॉपिक हो कि आपको लगे कि नहीं समझ में आ रहा है अच्छी तरह से, कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑल राइट देन, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।